हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने 80 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 81st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट और थर्ड टॉपिक है ये। दो टॉपिक हमने कर लिए हैं, उसमें से 6 मार्क्स का पेपर आता है और इस टॉपिक्स में 10 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। 100 क्वेश्चन एक बार करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, थोड़ा बहुत बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। तो 81st क्वेश्चन है। 81st क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आंसर निकालना है, दो मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हो। तो एक तो मेथड है, आप क्या करो, ए को 1, बी को -1 एंड सी को 1 पुट कर दो। ठीक है जी, इससे आपका कुछ हद तक आंसर आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप ए बी, यहां पर देखना, जैसे ही आप ए को 1 पुट करोगे तो हमारे ए बी सी को वैल्यू पुट करके देखना कौन सा आंसर बन रहा है, कौन सी डिटर्मिनेंट बन रही है। तो यहां पर 1 -1 1, देन हमारे पास बन रहा है यहां पर 1 1 1, देन हमारे पास बन रहा है 1 -1, एक सेकेंड, यहाँ पर -1 देन 1 देन हमारे पास -1। ठीक है जी, इन दोनों रो को ऐड कर दो, आंसर एक रो कंप्लीट ही जीरो बन जाएगी। इन दोनों कॉलम को ऐड करोगे, एक कंप्लीट जीरो बन जाएगा। बट यहाँ पर वो आंसर अगर ए बी सी की वैल्यूज पुट करें तो आंसर -1 बन रहा है, तो आंसर क्या है इसका 0। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेट करना चाहते हो प्रॉपर कैलकुलेट कर लेना, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ट्रिक्स से करोगे आपका ही बेनिफिट होगा, उससे आपके ही मार्क्स बढ़ेंगे, मेरिट ऊपर आएगी, तब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इस क्वेश्चन में अब यहां पर देखना, ए बी सी तीनों को 1 1 पुट कर दो, तीनों को 1 पुट करोगे तो यहां पर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर भी 2 का स्क्वायर, यहां पर भी 2 का स्क्वायर। दो रोज आइडेंटिकल या उनकी रेशो सेम आ जाए तब भी आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0। और यहां पर इसका आंसर 2 बन रहा है, ए बी सी को 1 पुट करने पे यहां पर 1 बन रहा है, तो डेफिनेटली आंसर 0 ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर ये क्वेश्चन अगर कैलकुलेट करेंगे तब ही प्रॉपर सोल्व हो पाएगा, बट वैसे अगर आप करना चाहते हो तो एक ट्रिक है, उससे ही ये क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो वो भी ट्रिक बताऊंगा, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, जीपी की कंडीशन क्या है, एपी की कंडीशन क्या है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके बेस पे आएगा ही आएगा पेपर में। एपी की कंडीशन है हमारे पास 3 टर्म्स ए बी सी एपी में हों तो वो क्या होता है, यहां पर देखो ए बी सी, ठीक है जी, फर्स्ट दो की एडिशन मल्टी और बीच वाली टर्म 2 से मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ठीक है जी, जीपी में क्या है, जीपी में क्या है, ए बी सी 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट की क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड वाली स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एचपी में क्या होता है, एचपी की भी कंडीशन देख लो एक बार। एचपी में क्या होता है, ए बी सी फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली का उल्टी एडिशन मतलब, या क्या लो एडिशन ही मैं बोलूंगा, एडिशन एंड डबल ऑफ। ठीक है, सेम चीज यहां पर क्या आएगा, 1/a प्लस 1/c 2 टाइम 1/b के इक्वल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एचपी का। और यहां पर एक बात देखो, अब एक बात देखो, अगर हमारे पास b को -b में चेंज करने से कोई फर्क ना पड़े तो हमारे पास क्या है, वो है जीपी। यहां पर भी फर्क पड़ेगा और यहां पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है,
अगर बी को माइनस बी चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ा तो वो डेफिनेटली जीपी होगा। ठीक है, ये बात मेरी दिमाग में रख लो, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सोल्व करने में, एपीजीपी सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर जीपी में है तो बी को माइनस बी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को माइनस बी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, रो हम क्या करते हैं, रो 3 को एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले बाहर आ गया मेरे पास आ गया 2 बाहर, देन अंदर कैलकुलेशन करते हैं। इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज बी स्क्वायर आ गया, है ना। तो आप समझ रहे हो, बी स्क्वायर आने से मतलब अगर बी स्क्वायर खत्म नहीं हो रहा, इट मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा, तो जीपी सीरीज बनेगी। चलो देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस के बी सी आ गया, फिर आ गया सी ए माइनस के सी ए प्लस के बी सी। ठीक है जी, ये बी सी और बी सी कट गए, ये तो चलो टाइम से ही हमने उठा दिया। नेक्स्ट रो को कैलकुलेट करते हैं, -1 रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मींस ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, थोड़ा ध्यान से। ठीक है जी, तो ए बी, सबसे पहले ए बी, देन माइनस के ए सी, देन माइनस के ए बी। ठीक है जी, माइनस के प्लस के नहीं, हाँ प्लस के बी स्क्वायर बन रहा है, प्लस के बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है जी, अब देखो यहां पर देखो, माइनस के बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर तो खत्म होने नहीं वाला, और बी स्क्वायर खत्म नहीं होने वाला तो डेफिनेटली जीपी बनेगी, बट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, ए बी कट गए, यहां पर ए सी बच गया, चेक करना, यहां पर माइनस के 2 ए सी है, तो बच गया हमारे पास 2b स्क्वायर, एक बच गया, और एक माइनस के 2 ए सी है और प्लस के ए सी है, इट मीन्स माइनस के ए सी बच गया इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी मतलब वो ए सी बन गया प्रोडक्ट में। ठीक है जी, तो ए सी, तो देख लो हो गया। अगर बी स्क्वायर बीच में आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली यहां पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या लगाओगे, जीपी ही लगाओगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या था, जीपी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका डिटर्मिनेंट हमने याद किया था, वो था इन तीनों की प्रोडक्ट कर देनी है, इन तीनों की प्रोडक्ट कर देनी है, देन इन तीनों की और इन सभी का प्लस कर देना है, तो 3abc एक ये आ जाएगा। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट और इसके रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो माइनस के बी क्यूब। अब ये सिमेट्रिक, ये जो है साइक्लिक है, ए बी सी, अगर ए को बी में, बी को सी में, सी को ए में कन्वर्ट करें तो नेक्स्ट रो मिल रही है, इट मींस इसमें ए क्यूब भी होगा, इट मींस इसमें सी क्यूब भी होगा। ठीक है जी, तो ये बन रही है। अब यहां पर ए का सबसे पहले देखो, यहां पर अपने आप देखो, ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, और यहां पर करो ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के, तो के है -1, डायरेक्ट पता चल रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखो 10 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है ना। 11 फैक्टोरियल में याद रखना, 11 फैक्टोरियल में 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, इसको 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। 12 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, इट मीन्स यहां से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट से 11 और उससे नेक्स्ट से 12, और 10 11 12 तीनों आ रहे हैं। ये कह रहा है 13 भी आ रहा है, 13 कहां पर आ रहा है, आ ही नहीं रहा। ये कह रहा है 10 एंड 13 ओनली आ रहा है, तो ये भी नहीं। ये कह रहा है 10 एंड 11 आ रहा है, ये भी नहीं। तो हमारे पास क्या बच गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 86 पे। 86 में क्या है, अगर ध्यान से देखो,
फर्स्ट में से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड में से बी कॉमन आ रहा है, थर्ड में से सी कॉमन आ रहा है। तो ए बी सी तो कॉमन आ रहे हैं। यहां पर कह रहा है फैक्टर में सी है ही नहीं, तो सी तो फैक्टर है। यहां पर कह रहा है ए नहीं है, ए भी है। यहां पर कह रहा है बी नहीं है, बी भी है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे, चलो आगे आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर x को 1 पुट कर लो। x को 1 पुट करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, ये 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का आंसर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, 4 आता है हमेशा, ये याद ही कर लो। 4 आएगा। 4 कहां पर आएगा, यहां पर पुट करने पे 4 बन रहा है, बाकी किसी में भी नहीं बन रहा, चेक कर लो, बाकी किसी में भी नहीं बन रहा। तो 4 यहां पर बन रहा है, तो ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जी। अब देखो इन दोनों का डिटर्मिनेंट का आंसर वो कह रहे हैं x प्लस अयोटा वाई आएगा, और x y की आपने वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इन दोनों रोज को देखो, इन दोनों कॉलम्स को देखो, इन दोनों कॉलम्स की रेशो निकालो, मतलब दोनों को डिवाइड करो। फर्स्ट रो को सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ डिवाइड करना है। फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो ऐसे बनेगा, सेकंड एलिमेंट को 3 आयोटा अपॉन -1, थर्ड एलिमेंट को 3 अपॉन आयोटा, है ना। अब यहां पर कैलकुलेट करोगे, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, और यहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना, ये -1 बन गया, ये भी सेम बन रहा है, तीनों की रेशो क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर रेशो इक्वल आ जाए तो हमने क्या किया हुआ था भाई, उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 बन जाता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो मैं 0 को 0 प्लस अयोटा 0 लिख सकता हूं। तो x एंड y का दोनों का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 89th क्वेश्चन में, 89th क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं आंसर 0 आएगा, कब आएगा। यहां पर देखना, अगर a प्लस डी को मैं 0 पुट कर देता हूं, तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, ये तो 0 हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब सही है, ये तो सही है। डी 0 पुट करके देखो, अगर डी 0 पुट कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2a 2a 2a, यहां पर भी 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया, a इन दोनों रोज की क्या है, रेशो सेम है ना, 1/2 रेशो सेम आ रही है, तो आंसर 0 बनेगा। तो ये भी ट्रू है, तो सी इसका आंसर है। अगर वैसे देखें तो ये भी इसका आंसर सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है जी। इन जर्नल देखें, यहां पर दोनों वैल्यूज कवर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोस्ट गंदा क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन की खराबी पता क्या है, सबसे पहले यहां पर वैल्यूज पुट करोगे, क्या पुट करोगे। अगर मैं थीटा सपोज 0 पुट करता हूं, अगर मैं थीटा 0 पुट करता हूं, है ना, शॉर्ट में करना है, प्रॉपर तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। थीटा 0 पुट करता हूं, है ना, तो ये भी आंसर 0 दे रहा है, ये भी आंसर 0 दे रहा है, और ये भी, फिर इसमें डिफरेंस क्या है। चलो ये भी बात अलग रही। अब थीटा 0 तो नहीं पुट कर सकते। अगर थीटा को मैं π/2 पुट कर देता हूं, है ना, सपोज π/2 पुट कर देता हूं, तो पुट करता हूं तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, दो आंसर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करके। अब दोनों में से कोई एक तो लगाना पड़ेगा, चलो ये भी छोड़ दिया। अब क्या बचा, अब कोई भी वैल्यू ले लूंगा ना, अगर कोई और वैल्यू ले लूंगा तो ये कैलकुलेशन मुझे फिर करनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेशन फिर करनी पड़ेगी, फिर प्रॉब्लम। तो अब फाइनल एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, थीटा को अगर यही 0 हो गया, ये जगह 0 हो गया, तो यहां पर 0 बन जाएगा और यहां पर भी 0 बन जाएगा। चेक कर पा रहे हो। तो एक ही ऑप्शन है, इसको वैल्यू सेम कर दें, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले साइन अगर आ जाए, साइन अगर आ जाए 4π/3, है ना, 4π/3, या इसका आंसर क्या आएगा, 4π/3 का आएगा साइन ऑफ पाई प्लस π/3, मतलब नेगेटिव के साइन π/3 आ गया, है ना, नेगेटिव के साइन π/3 आ गया, नेगेटिव के। सिमिलरली साइन 2π/3 का आंसर क्या आता है,
वो आ जाता है साइन पाई माइनस पाई बाय 3, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ गया, साइन ऑफ पाई बाय 3 आंसर आ गया, है ना। साइन ऑफ पाई बाय 3 यहां पर नेगेटिव आया था और यहां पर पॉजिटिव। अगर दोनों को का स्क्वायर कर दें, दोनों का स्क्वायर का आंसर तो सेम है ना। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर हो गया तो ये माइनस खत्म हो गया यहां पर, है ना, ये खत्म हो गया तो यहां पर स्क्वायर आ गया। इट मींस स्क्वायर का आंसर सेम है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। स्क्वायर में पाई ऐड करो, पाई में से सब्ट्रैक्ट करो, एज इट इज लिख दो, आंसर स्क्वायर में इक्वल ही होता है। चलो जी, ये भी हमने बात ध्यान में रख ली। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर थीटा को मैं 2π/3 पुट कर दूं तो यहां पर क्या बना, यहां पर 0 बन गया, साइन ऑफ 0 टोटली 0 बन गया, कोस ऑफ 0 टोटल 1 बन गया, टोटल क्या बन गया 1 बन गया, यहां पर 1 है। फिर यहां पर थीटा की वैल्यू 2π/3 पुट करूंगा, डबल हो जाएगा 4π/3, तो इसका भी टोटल आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अब हम छोड़ेंगे रो, छोड़ेंगे कॉलम, छोड़ेंगे, एक्सपैंड कर देंगे रो 3 से। अब देखते हैं क्या बनता है। अब बनता है, ऊपर बनेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करना है, इन दोनों को एंड इन दोनों को, ठीक है जी। तो साइन ऑफ 2π/3 इंटू साइन 8π/3, 8π/3 माइनस साइन 4π/3 इंटू साइन 4π/3 दैट इज साइन स्क्वायर 4π/3, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ, इसको लिख सकता हूं मैं 2π प्लस π/3, है ना, नहीं प्लस 2π/3। अब एलसीएम लूंगा तो 8 ही बनेगा। और साइन एंड कोस जब भी आ जाए, इसका जो पीरियड होता है 2π होता है, इट मींस 2π के बाद वैल्यूज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो इसलिए एक रिजल्ट बनता है, वो क्या है, साइन में से जितने भी 2π, जितने भी इवन पाई हों वो आप छोड़ सकते हो। मतलब अगर साइन ऑफ 61π का आंसर बताना है ना, 60 उसमें इवन है, 60 के 60 छोड़ दो, सिंपल साइन पाई पे आंसर दिखा दो, 1π पे। तो जितने भी इवन है छोड़ सकते हो, जितने भी इवन है तो 2π छोड़ दिया मैंने, है ना। तो बाकी क्या बचा, यहां पर 2π/3 और यहां पर 2π/3 अगेन है ना इसका आंसर। तो ये स्क्वायर बन गया, यहां पर स्क्वायर बन गया, माइनस किससे हो रहा है, साइन ऑफ साइन स्क्वायर 4π/3 से, है ना। अब ये इन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, हमने अभी किया था। तो दोनों की सेम आएगी, माइनस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा 0। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो, अगर x को मैं 1 पुट कर दूं, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो a-12 का मेरे पास आंसर आ जाएगा, है ना। a-12 का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो x को 1 पुट करेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है मेरे पास, 2 -1, देन 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 4, देन 3, देन 1 पुट करेंगे तो 0, देन 6, देन 1, देन 1, ठीक है जी। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यहां पर 3 बन जाएगा और यहां पर मेरे पास बन जाएगा 8, सही है। अब इस कॉलम से एक्सपेंड कर दो, -1 बाहर, नेगेटिव का नंबर आना है, एक तो बात तय। चलो जी, अब यहां पर क्या था, हमारे पास क्या था, 4 3 = 12, 12 माइनस 24, तो माइनस के 1 इंटू माइनस के 12 बन रहा है, दैट इज 12 इज इक्वल टू a-12। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस के 12, a इज इक्वल टू 24 बन रहा है। तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। मैं प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। आप स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, आपके पास है एक सुविधा, है ना।
इसमें बी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी, इसमें बी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी। इट मीन्स डिफरेंस सेम है तो एपी में है। सेम चीज इसमें बी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी, बी ऐड करो ये वाली टर्म आ जाएगी तो ये भी एपी में है। सिमिलरली ये भी एपी में है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख लिया करो, 1 2 3 1 2 3 4 है ना, 2 3 4 4 5 6 एपी में है तो एपी में इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है जी, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, सेम चीज ए बी सी को 1 पुट कर दो, ए बी सी को 1 पुट कर दो, सभी को 1 पुट करोगे यहाँ पर 2 2 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 बन जाएगा। ये वाली डिटर्मिनेंट का आंसर 4 होता है, कल भी मैंने आपको करवाया था। तो ए बी सी को 1 पुट किया तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या है, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो कोई वैल्यू ना, अब देखो क्वेश्चन को इजीली करना है ना, सबसे पहले ए बी सी ऐसे वैल्यू पुट करो शायद ये 0 बन जाए। अगर 0 बनेगा तो ये इसका फैक्टर होगा डेफिनेटली। अगर ए को 1 बी को -1 एंड सी को मैं 1 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, दो वैल्यूज इक्वल आ गई और अनइक्वल। चलो पुट करके देखते हैं क्या बनता है। 0 बन जाएगा है ना, 0 बन जाएगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। हाँ चेक कर लेते हैं क्या बनता है। फिर भी अगर 0 बन गया इट मीन्स ये वाला फैक्टर है। ठीक है, सारी इक्वल अनइक्वल है, इट मीन्स इनमें से एक भी अनइक्वल आ गई तो अनइक्वल वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर कहते हैं वो वाली कंडीशन बतानी है जहां पर डिटर्मिनेंट 0 है। तो यहाँ पर पुट करो क्या बन रहा है, 1 1 1 देन एक -1 पुट किया था तो बी की जगह पे -1 आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 -1 1 देन आ गया 1 1 1 देन आ गया हमारे पास एक, तो सबसे पहले 2 आ गया, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2 आ गया, है ना। दो रो सेम है, डिटर्मिनेंट तो 0 आना ही है। वैसे ये वाला क्वेश्चन ना ऐसे दिखाएगा गलत है, ऐसे गलत है अगर करोगे तो। कारण पता क्या है मैं बता देता हूँ। कारण है यहाँ पर सी एंड ए पुट करोगे ना तब यहाँ पर भी 0 बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स होपफुली ये भी इसका फैक्टर है। और इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे, अगर इसमें से मैं ए बी सी कॉमन निकाल लूँ या इसको दो में डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा 1 एक बन जाएगा ए बी सी और 1 ए स्क्वायर और दूसरा बन जाएगा साथ में 1 1 बी स्क्वायर, देन बन जाएगा सी स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस के 1 सेम चीज 1 ए स्क्वायर, फिर बन जाएगा 1 बी स्क्वायर, फिर बन जाएगा 1 सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 बन जाएगा। कैलकुलेट करके देखना फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट करके देख लेना फिर आपको पता चल जाएगा और ये इसका आंसर है। ठीक है, और अदरवाइज आप कुछ और पुट कर सकते हो। आप क्या पुट करना, आप पुट कर लेना 2 बी को 1 एंड सी को 1/2। ठीक है, वो भी कंडीशन एक जना माइनस रख लेना, यहाँ पर -1 कर देना। ठीक है, -1 कर देना। अब कैलकुलेट कर लेना फिर भी यही बनेगा, मतलब 0 ही बनेगा। कैलकुलेट करके देख लेना। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्वेश्चन देखना सबसे पहले। ये वाला क्वेश्चन देखो 95 में पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 0 आएगा। अगर ए बी सी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या बनता है। तो सबसे पहले ऐसे ए बी सी पुट करके देख लो जो क्या है ये कंडीशन होल्ड करते हो तो वो क्या है। अगर आप करना चाहते हो तो वो क्या है, ए को 1 पुट कर दो, बी को -2 पुट करो एंड सी को भी -2 पुट करो। ए को जब 1 पुट करोगे तो यहाँ पर टोटल 1 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1/2 बन जाएगा, यहाँ पर -1/2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है जी,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी डिटर्मिनेंट सोल्व करके देखो क्या बनता है। ए को क्या पुट कर रहा है, -2, ए को 1, बी को -2 एंड सी को -2। तो यहाँ पर ए को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 बन गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, देन 1, देन बी को -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 बन गया और यहाँ पर 1, 1, 1, यहाँ पर -2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा -1, है ना। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2, 1, 1, यहाँ पर बन गया हमारे पास। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, चेक कर लो मैं सही कर रहा हूँ, हाँ जी। तो अगर ऐड करते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर हम करेंगे 1, 1, -1, ठीक है जी। अब कैलकुलेट कर लो, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 2 बाहर, अगर रो छोड़ी कॉलम, अगर हमने किया कॉलम 2 से एक्सपेंड तो -2 बाहर, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर आ गया -1, -1, मतलब आंसर 4 बन रहा है। आंसर अंदर -2 बन रहा है और टोटल बन रहा है 4। टोटल कितना बन रहा है, 4। अब यहां पर देखो ए बी सी में, इसमें पुट करके देखो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अगर ए एंड बी एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे 4 बन रहा है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो बी इसका राइट ऑप्शन है, कैलकुलेट करके देख लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हो, फिर पता चल जाएगा क्या क्या किया है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो इन दोनों को माइनस करो। अगर 4² - 3² करेंगे तो आंसर आएगा 4 + 3। इसमें 2 फैक्टर आते होते हैं, a - b, a + b। a - b करोगे 4 - 3 1 बन जाएगा और a + b 7 आ जाएगा। इट मीन्स कभी भी कंजक्टिव हमारे पास टर्म का स्क्वेयरिंग सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसका आंसर उनका प्लस ही होता है। मतलब अगर n + 1 का स्क्वायर माइनस n + 1 n का स्क्वायर आ जाए, -n का स्क्वायर आ जाए, तो ये और कुछ नहीं होता, 2 इन दोनों का प्लस होता है। मतलब n + 1 प्लस n आएगा, है ना, मतलब दोनों का प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखो इसको क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या बनता है वो लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं बड़ी सारी मैंने बना ली है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 4² - 3², 4 + 3 हो जाएगा 7 बन जाएगा, देन 9 बन जाएगा, 5² - 4² दैट इज 9, देन 11, देन 13। फिर अब क्या करो, इन दोनों की माइनस कर दो, 3² - 2² दैट इज 3² - 2², 3 - 2, 3 + 2, है ना, तो 5 बनेगा। तो यहां पर 5 बन जाएगा, देन 7 बन जाएगा, देन 9 बन जाएगा, देन 11 बन जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3, 5, 7, 9। और यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है जी। ये देखो 3 कॉलम्स आर इन एपी, 3 रोज या 3 कॉलम आर इन एपी हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। चेक कर लो। अगर नहीं, इन दोनों की एडिशन इसका डबल है, इन दोनों की एडिशन इसका डबल है, इन दोनों की एडिशन इसका डबल है, इन दोनों की एडिशन इसका डबल है। इट मींस लीनियर डिपेंडेंट मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने कैलकुलेट भी करवा दिया और क्वेश्चन हो भी गया, जल्दी हो गया हमारा। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लैम्डे की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी सभी को 1 पुट कर दो। अगर 1 पुट करेंगे यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर 1 1 1 1 1 1 1। ये वो वाली बन गई जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसका आंसर 4 होता है। मैंने 2-3 डिटर्मिनेंट याद करवाए थे, अगर नहीं किए हुए तो वो कर लेना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होता है, 4 होता है।
तो इसका आंसर 4 है, इट मीन्स लैम्डे का आंसर 4 है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है जी। 98 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 98 क्वेश्चन में अगर हम करें कैलकुलेट करें तो ये बिल्कुल सेम बन रहा है। यहां पर देखना 1 बाहर, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब उसमें क्या है, यहां पर देखो जो आगे है ये आगे आएगा, इनमें से ये माइनस करना है, तो मैं क्या बोलता हूं, इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। साइन ऑफ इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस या डिस्टेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो पी पी कट जाएगा, डीएक्स बच जाएगा, है ना, डीएक्स बच गया। सेम चीज अब माइनस का ए स्क्वायर, है ना, इसकी रो छोड़ी कॉलम छोड़ी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस, और वो बन जाएगा, वो बनेगा साइन 2dx बन गया। चेक कर लो डिफरेंस, पी पी कट गया, 2dx बन गया। फिर यहां पर ए है, सॉरी, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस के ए स्क्वायर, फिर कौन से होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये आ गया तो पी एक्स माइनस करेंगे तो यहां पर साइन डीएक्स बन जाएगा। और यहां पर कौन नहीं आ रहा, पी नहीं आ रहा, तो पी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, डिपेंड किस पे नहीं करेगा वो पूछा गया, तो वो पी पे नहीं करेगा। ठीक है जी, आंसर जो है पी पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड लास्ट, आई होप हो जाए, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 का फैक्टोरियल, देन 2 का, सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल कॉमन, फिर 2 का कॉमन, फिर 3 का कॉमन, तो बनेगा क्या वो लिख लेते हैं। अगर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल बाहर आ गया, यहाँ पर 2 का आ गया, यहाँ पर 3 का आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल गया तो 2 बच गया, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल बच गया तो 3 इंटू 2 बन गया, दैट इज 6, तो यहाँ पर 6 बच गया। यहां पर 2 का फैक्टोरियल गया, 1 बच गया, 2 का फैक्टोरियल गया तो 3 अकेला बच गया, पीछे वाला फैक्टोरियल तो गया, 4 इंटू 3 आ जाएगा, पीछे वाला फैक्टोरियल गया, 3 गया तो इट मीन्स 1, देन 4, देन 5 इंटू 4, 4 इंटू 3 12 होता है, मैं 12 लिख लेता हूं, 5 इंटू 4 20 होता है, मैं 20 लिख लेता हूं। इन दोनों की माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर 0 बन जाएगा, ये 0 बन गया तो 0 बन गया, इन दोनों की माइनस करेंगे तो ये बन गया 1, है ना, ये बन गया 1, इन दोनों की माइनस करेंगे तो यहां पर बन गया 8। ठीक है जी, अब इन दोनों की माइनस कर दो, इन दोनों की माइनस करेंगे तो यहां पर 0 बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा, यहां पर ओए यहां पर 1 बनेगा, यहां पर 6 बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, 6 बन जाएगी, यहां पर 0। अब इन दोनों की माइनस कर दो, इन दोनों की माइनस करोगे, यहां पर 0 और यहां पर 2 बन गया। डायगोनल अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, तो ये इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट का आंसर। बाहर 12 पड़ा हुआ था, अगर आपको देख रहा है, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और मल्टीप्लाई 2 तो 24 बनेगा। 24 कहां पर है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। ये आप कुछ फैक्टोरियल जो हैं याद कर लेना, तो आपको हेल्प मिलेगी आगे कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है जी, इसके आंसर देखने हैं, इसके आंसर देखने हैं, तो मुझे अभी क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है, और ये दो कट गया और एक -1 आ गया। अगर आपको पता चल रहा है, माइनस करेंगे, यहां पर -1 लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है जी, फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 1 बच जाएगा, ये पूरा ही कट गया, ये तो 0 बन गया, और यहां पर -1 आ गया। ठीक है जी, अब जो मैट्रिक्स बची है, जो डिटर्मिनेंट बचा है वो लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा, यहां पर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन ऑफ 4 थीटा, चलो जी 4 थीटा आ गया, यहां पर आ गया -1, यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 0, देन आ गया हमारे पास
-1 देन 0 देन 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बाहर है ना, चलो ऐसे करते हैं, इस वाली रो के साथ एक्सपेंड कर देते हैं। ये -1 बाहर, रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो -4 साइन ऑफ 4 थीटा आ गया है ना। 4 थीटा है, 4 थीटा है, ध्यान रखना, साइन 4 थीटा। चलो जी, फिर इसका तो कुछ बनना ही नहीं है, तो इस पे आ जाते हैं। रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, आंसर प्लस का आएगा। रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, साइन पॉजिटिव, तो 1 प्लस, यहाँ पर आ जाए, एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर, दैट इज 1। इट मीन्स मेरे पास पता क्या आ गया, 4 साइन 4 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन 4 थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2 नेगेटिव के। ठीक है जी, नेगेटिव के 1/2 आ गई। अब मुझे 4 थीटा चाहिए। साइन नेगेटिव कब होता है, जब हमारे पास या तो थर्ड क्वाड्रेंट हो, मतलब पाई प्लस, ठीक है, और या 2 पाई माइनस। अब 1/2 किस पे होता है, π/3 पे, है ना। किस पे होता है, π/6 पे, π/6 पे होता है। तो पाई प्लस मतलब π/6 और माइनस मतलब π/6। अब ये वैल्यूज क्या बन रही हैं, ये बनेगी 7 π/6 और ये बनेगी 11 π/6। अब 7 एंड 11 देख लो कहाँ पर है, 7 एंड 11 देख लो आप ऑप्शन में कहाँ पर है, 7 एंड 11 कहाँ पर हैं, 7 एंड 11, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये 100 क्वेश्चन हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया टॉपिक करेंगे। ये वाले क्वेश्चन एक बार छोड़ देंगे और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करेंगे, 10 करके करते रहेंगे, और बीच में साथ में स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की डिटेल और उसकी ट्रिक्स। ठीक है जी, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।